जय हिंद दोस्तों, आपका अपना प्लेटफॉर्म हमारा क्लासरूम पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है मेरा लाभ प्रतिशत का और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि हानि प्रतिशत का है। दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हम ये भी जानेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन है, कह रहा एक घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। मतलब कह रहा है एक घड़ी को 1200 रुपया में खरीदा गया है। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। और कह रहा है तथा विक्रय मूल्य 1500 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है एक घड़ी को 1200 में खरीद कर और कितना में बेचा जाता है, 1500 में, क्योंकि विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। तो 1500 में बेचा जाता है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ को बारी बारी से लिख लेते हैं। लिखेंगे हल इस तरह से। और यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य इसका दे रखा है कितना, 1200। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1200। तो यहाँ लिखेंगे 1200। और देखिए इसका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1500। तो यहाँ लिख देंगे हम 1500 का, यहाँ 1500 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, यदि हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को 1200 में खरीद रहे हैं और 1500 में बेच रहे हैं, तो यहाँ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। तो कितने रुपया का लाभ हो रहा है, तो देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको टोटल लाभ पता चल जाएगा। 1200 में खरीदे और 1500 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है, 300 रुपया का। तो यहाँ लिखेंगे लाभ कितना का हो रहा है, 300 रुपया का हो रहा है हमको लाभ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 और वट्टे में लिख देना आपको क्रय मूल्य। क्या लिख देना है, क्रय मूल्य, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं लाभ प्रतिशत क्या निकल जाएगा मेरा। लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ कितना का हुआ है, तो यहाँ 300 रुपया का लाभ हुआ है। तो यहाँ लाभ की जगह पर लिख देंगे 300 गुने 100 है तो लिख देंगे 100 और बटे में लिख देंगे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1200। तो यहाँ लिख देंगे हम 1200, इस तरह से। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे और इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 12 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 से काट देंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए कितने बार में कटता है, तो 12 दूना 24, कैंसिल होकर आ गया 6, तो 12 पंचे 60 यानी 25 बार में। तो लाभ कितना का हुआ, लाभ हुआ प्रतिशत में टोटल 25% का यहाँ पे लाभ हुआ है। तो चलिए अब हानि प्रतिशत के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल है मेरा, क्या कह रहा है, यहाँ सवाल को समझते हैं पहले। कह रहा है एक साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1500 रुपया हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है एक साइकिल को यहाँ पे हम 2000 रुपया में खरीदे और 1500 रुपया में बेच दे रहे हैं। मतलब ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पे हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे हल इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है, 2000। तो लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, 2000 है। तो इस तरह से लिखेंगे 2000।
और यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना है, इसका विक्रय मूल्य भी दे रखा है हमको। विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया है। मतलब यहाँ पे समझिए ज़्यादा रुपया में हम खरीदे और हम कम ही रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको हानि हो गया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हानि, कितना का हानि हुआ है। तो देखिए 2000 में खरीदे और 1500 में ही बेच रहे हैं, तो 500 हम घाटा लगा कर बेच रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हानि में कितना हो जाएगा, 500। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत, क्योंकि कह रहा हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है मेरा, यहाँ पे लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, इस तरह से। अब देखिए हानि प्रतिशत निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। हानि प्रतिशत बराबर क्या कह रहा है, हानि गुना 100, तो कितना का हानि हुआ है, 500 रुपया का। तो लिखेंगे 500 गुने का 100 और बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीद दाम, कितना है खरीद दाम, 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000, इस तरह से। अब देखिए कैंसिल करते हैं, इस शून्य को इस शून्य से और इसको इससे और इसको इससे, और 50 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ हानि भी कितना प्रतिशत का हुआ है, हानि भी यहाँ मेरा कुल निकल कर आया है 25%। यहाँ देखिए दोनों सवाल हम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ लाभ प्रतिशत सीखे पहले, उसके बाद सीखे हम हानि प्रतिशत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ज़रूर से दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।